वह आईने के सामने खड़ा हो गया, यह तय करने की कोशिश कर रहा था कि कौन सी शर्ट चुननी है। विकल्प अनंत थे, चुनने के लिए बहुत सारे अलग अलग रंग और शैलियां थी। वह जानता था कि वह कुछ ऐसा चाहता है जो उसे अच्छा दिखे, लेकिन साथ ही वह बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। वह हार मानने ही वाला था और खाली हाथ ही दुकान से निकला ही था कि उसने देखा कि कुछ फुट की दूरी पर एक लड़की खड़ी है जो कपड़ों के रैक को ब्राउज कर रही है। वह उसे देखे बिना नहीं रह सका। वह बिल्कुल सुंदर थी, लंबे बहते बाल और भेदी नीली आंखों वाली। वह जानता था कि उसे उससे बात करनी है और उसने जल्दी से अपनी देखी हुई पहली शर्ट पकड़ ली, यह आशा करते हुए कि यह उसे प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होगी। उसे विश्वास नहीं हुआ, उसने इस लड़की को तुरंत पहचान लिया। वह उसकी सहेली थी जिसे उसने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था। वह हाल ही में उसके बारे में बहुत सोच रहा था और उससे संपर्क करने की भी सोच रहा था, लेकिन वह कभी हिम्मत नहीं जुटा सका। और अब यहाँ वह उससे कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ी थी। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड उन्हें फिर से एक साथ लाने की साजिश कर रहा है। वह एक पल के लिए झिझका, निश्चित नहीं था कि उसे उसके पास जाना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर उसने ऊपर देखा और उसे देखा, और वह जानता था कि वह इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दे सकता। उसने एक गहरी सांस ली और उसके पास चला गया। इस मौके की मुलाकात का अधिकतम लाभ उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, वह महसूस कर सकता था कि उसकी नसें उससे बेहतर हो रही है। वह हमेशा थोड़ा शर्मीला रहा था और उससे बात करना उसे विशेष रूप से आत्मग्लानि का अनुभव करा रहा था। लेकिन वह जानता था कि उसे कुछ कहना है, इसलिए उसने अपना गला साफ किया और जितना हो सके आत्मविश्वास से बोलने की कोशिश की। हाय वहाँ, वह हकलाया। तुम्हें वापस देखकर खुशी हुई। उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे देखकर प्रसन्न भी हुई। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह तुम हो, उसने कहा। क्या आप? मैं अच्छा रहा, उसने जवाब दिया। राहत मिली कि बातचीत थोड़ी अधिक स्वाभाविक रूप से बहने लगी थी। मैं बहुत काम कर रहा हूँ। और आप? उसने कहा। मैं भी अच्छा कर रही हूँ। वह एक पल के लिए झिझका, निश्चित नहीं था कि उसे इसे उठाना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर उन्होंने एक मौका लेने का फैसला किया। सुनो, उसने कहा, मुझे पता है कि यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मैं सही शर्ट की तलाश कर रहा हूँ और मुझे यह नहीं मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे पता है कि आपके पास शैली की बहुत अच्छी समझ है और मुझे आपके फैसले पर भरोसा है। वह मुस्कुराई और सिर हिलाया। निश्चित रूप से मैं मदद करूंगा, उसने कहा। मुझे खुशी होगी, इसलिए मुझे यकीन है कि हम कुछ ऐसा पा सकते हैं जो आपको पसंद आएगा। उन्होंने कहा, यह आश्चर्यजनक होगा। मुझे जो भी मदद मिल सकती है, मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। वह मुस्कुराई और उसे शर्ट के रैक तक ले गई, विभिन्न शैलियों और कपड़ों के बारे में बताते हुए। उन्होंने ध्यान से सुना, उनके मार्गदर्शन के लिए आभारी थे। जब वे खरीदारी कर रहे थे तो वह थोड़ी घबराहट महसूस किए बिना नहीं रह सका। वह हमेशा उसकी ओर आकर्षित था और स्टोर में उसके साथ अकेला रहना उसे थोड़ा परेशान कर रहा था, लेकिन साथ ही वह उत्साहित भी था। यह उसके लिए उसे बेहतर तरीके से जानने और शायद संबंध बनाने का मौका था। वह जानता था कि उसे इसका अधिकतम लाभ उठाना है। उसके पास उसे सहज और आत्मविश्वासी महसूस कराने का एक तरीका था, और वह जानता था कि वह उसे ईमानदार, मददगार सलाह देने के लिए हमेशा उस पर भरोसा कर सकता है। उसे एहसास होने लगा था कि उसने जितना महसूस किया था उससे कहीं अधिक उसे याद किया था, और वह जानता था कि वह उसके साथ फिर से संपर्क नहीं खोना चाहता था। उसने कई कमीजों पर कोशिश की, हर एक पिछली से अधिक स्टाइलिश। कुछ बहुत तंग थे, अन्य बहुत बैगी थे, लेकिन उनमें से कोई भी बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। वह निराश होने लगा था और वह हार मानने ही वाला था कि उसने एक शर्ट निकाली जिसे वह आखिरी समय से सहेज कर रख रही थी। मुझे लगता है
कि आपको इस पर कोशिश करनी चाहिए। उसने उसे देखने के लिए उसे पकड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह आप पर बहुत अच्छा लगेगा। उसने उससे शर्ट ली और उसकी जांच की। यह नीले रंग की एक गहरी छाया थी, एक स्लिम फिट और बटन डाउन कॉलर के साथ। उसे स्वीकार करना पड़ा, ऐसा लग रहा था कि यह एकदम सही हो सकता है। उसने अपनी वर्तमान शर्ट उतार दी और नई शर्ट पहन ली। आईने की ओर मुड़कर देखा कि यह कैसा दिखता है। जैसे ही उसने अपना प्रतिबिंब देखा, वह दंग रह गया। कमीज उसे दस्ताने की तरह फिट हो गई। वह ठाठ और परिष्कृत लग रहा था, जैसे कोई पत्रिका के कवर पर हो। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे घूर रही थी। उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थी। उसने हमेशा सोचा था कि वह सुंदर था, लेकिन इस शर्ट में वह अप्रतिरोध्य था। वह दयालु, बुद्धिमान और हास्य की एक महान भावना थी। वह उसके साहस की भावना से प्यार करती थी और जिस तरह से वह हमेशा उसे महसूस कराता था कि वह कुछ भी हासिल कर सकती है। वह हमेशा उसके लिए मौजूद था और वह अब उसके साथ परिचित होने की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सकती थी। वह उस प्रकार के व्यक्ति थे जो हमेशा दूसरों को अपने से पहले रखते थे, हमेशा मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए तैयार रहते थे, हमेशा अपने आसपास के लोगों को मुस्कुराने के लिए उत्सुक रहते थे। उसने उसके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस किया, एक ऐसा जो शारीरिक आकर्षण से बहुत आगे निकल गया, और वह यह सोचे बिना नहीं रह सकी कि वह उसके लिए एकदम सही व्यक्ति था। जैसे ही वह उसके सामने खड़ी हुई, उस शर्ट में उसे देख रही थी, वह कपड़े की दुकान में ही उसे चूमने की तीव्र इच्छा महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि यह पागल था और वे सार्वजनिक रूप से थे, लेकिन वह जिस तरह से महसूस कर रही थी, वह मदद नहीं कर सकती थी। उनके बीच की केमिस्ट्री निर्विवाद थी और वह जानती थी कि उसे एक मौका लेना है। वह उसके करीब गई, उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था। मुझे पता है कि यह पागल लग सकता है, उसने कहा, लेकिन मैं हाल ही में आपके बारे में बहुत कुछ सोच रही हूँ और मुझे आपको कुछ बताना है। मेरे मन में आपके लिए भावनाएं हैं और मुझे लगता है कि आप भी ऐसा ही महसूस कर सकते हैं। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई और उसकी अभिव्यक्ति दिखा रही थी कि वह स्पष्ट रूप से अचंभित था। वह देख सकती थी कि वह सही शब्द खोजने की कोशिश कर रहा था और वह जानती थी कि वह भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। उसने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया, बल्कि झुककर उसके होठों पर धीरे से चूमा। यह एक ऐसा क्षण था जो ऐसा महसूस करता था कि यह अनंत काल तक चला। चुंबन विद्युतीय था, उनके दोनों शरीरों के माध्यम से ऊर्जा का एक झटका भेज रहा था। वे दोनों आईने के सामने खड़े थे, कपड़ों के ढेर से घिरे हुए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दुनिया में वे केवल दो ही लोग हैं। वह उसकी बाहों को अपने चारों ओर महसूस कर सकती थी, उसे अपने पास खींच रही थी और वह जानती थी कि यह वह जगह है जहां वह थी। उनके होंठ पूरी तरह फिट हो गए थे और चुंबन ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह कोमल और कोमल था, फिर भी एक जुनून से भरा हुआ था जिसने उसकी सांसें खींच ली। चुंबन उन दोनों के लिए एहसास का क्षण था, एक ऐसा क्षण जिसने पुष्टि की कि वे दोनों एक दूसरे के लिए इतने लंबे समय से क्या महसूस कर रहे थे। यह पुष्टि करने वाला और नया दोनों था और ऐसा लगा जैसे कुछ विशेष की शुरुआत हुई हो। जैसे ही उन्होंने चुंबन तोड़ा, वे मुस्कुरा रहे थे, आंखें एक दूसरे पर टिकी हुई थी और दोनों को ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने वास्तव में कुछ खास पाया है। चुंबन के बाद वे दोनों थोड़ा चौंक गए, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी-अभी क्या हुआ था। उन्होंने एक दूसरे को देखा, अभी भी मुस्कुरा रहे थे और हंसने लगे। वाह, उसने थोड़ी घबराहट महसूस करते हुए कहा, लेकिन साथ ही खुशी भी हुई। मैंने आज ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। मैं हाल ही में आपके बारे में बहुत सोच रहा था और अब मैं अपनी भावनाओं को अपने तक नहीं रख सकता था। वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, उसका हाथ पकड़कर उसे धीरे से सहलाया। मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है, उन्होंने कहा। मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था और मुझे बहुत खुशी है कि तुमने भी ऐसा ही महसूस किया।
वे एक पल के लिए वहीं खड़े रहे, अभी भी हाथ पकड़े हुए थे, निश्चित नहीं थे कि आगे क्या कहें। उन्होंने अपने हाल के अनुभवों और भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करना शुरू किया, और यह स्पष्ट था कि उनके बीच एक मजबूत संबंध था। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास बहुत कुछ समान था और उनके अलग अलग समय ने उनकी भावनाओं को और मजबूत बना दिया था। उन्होंने घंटों बात की, दूसरे का पक्ष नहीं छोड़ना चाहते थे और अगले दिन की योजना बनाने का फैसला किया। वे दोनों एक साथ स्टोर से बाहर निकलते समय उत्साह और घबराहट का मिश्रण महसूस कर रहे थे, यह जानते हुए कि यह कुछ खास की शुरुआत थी। वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि घटनाओं का यह अप्रत्याशित मोड़ उन्हें कहां ले जाएगा। जारी रहती है।